आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो जो अपडेट्स आएंगे उसकी डिटेल्स मैं आप तक लाता रहूँगा। तो मैं आपके पास अपडेट्स लेकर आया हूँ ऑस्ट्रेलिया के और यूके के। तो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा और यूके वीज़ा में क्या अपडेट्स चल रहे हैं, इमिग्रेशन में क्या अपडेट्स चल रहे हैं, उनके नॉर्म्स में कुछ चेंज आए नहीं आए हैं। तो दोनों जगह एक गुड न्यूज़ ही है, मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्टडी वीज़ा के केसेस को जुलाई एडमिशन्स के लिए कंसिडर करना शुरू कर दिया है। तो ये तो गुड न्यूज़ है। जिन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था वो एम्बेसी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एम्बेसी में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका काम बन जाना चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है उस केस में भी आप एम्बेसी को कॉन्टैक्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि मेरी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस रहा। ऑस्ट्रेलिया ने क्वारंटीन के टाइम पे भी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लॉकडाउन के टाइम पे भी काफ़ी सारे रिजल्ट्स अनाउंस करे हैं ईमेल पर। वीज़ा दिए भी हैं और रिफ्यूज़ भी किए हैं। आप हैरान हो रहे होंगे, मतलब वो रेशियो हार्डली 10 to 20%, ये 80% का तो रिजल्ट डिक्लेयर किया ही नहीं उन्होंने, लेकिन 10 to 20% ऑफ द केसेस के रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, चाहे वो अप्रूवल के हो चाहे रिफ्यूज़ल के हो। क्यों ऐसे कैसे किया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ई वीज़ा होते हैं, राइट। ई वीज़ा है तो थोड़ा सा उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको आप स्टिकर प्रिंट करके आपके पासपोर्ट पे चिपकाना नहीं है, उन्होंने सिर्फ आपको अपडेट करना है, दैट्स इट, राइट। तो और वो जो वीज़ा भी आपका वो बाय ईमेल ही आपको मिल जाता है। अब इसमें ट्रैवल की क्या गुड न्यूज़ हो सकती है? जिन्होंने टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाना उनके लिए क्या गुड न्यूज़ हो सकती है? इसके लिए भी काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज में भी रिलैक्सेशन आने वाले टाइम में होएगी अगर आपकी प्रोफाइल स्मार्टली बनी हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपकी प्रोफाइल अच्छे से स्मार्ट तरीके से बनी हुई होनी चाहिए। अगर प्रोफाइल में स्टूपिड मिस्टेक्स हुई तो उससे जो वीज़ा ऑफिसर होता है डायरेक्टली आपकी इंटेंशन पर डाउट करना शुरू कर देता है। अब ये स्मार्टली कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर हज़ारों वीडियोस, हज़ारों तो नहीं, काफ़ी सारे वीडियोस इस चैनल पर हैं, आप उनको देखिएगा। कुछ टिप्स मैं आपको अभी भी दे देता हूँ कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो अप टू द मार्क होने चाहिए। आपका अकाउंट बैलेंस है, मेरा पर्सनल ओपिनियन कहता है 5 लाख पर पर्सन के हिसाब से होना चाहिए। 2 लोग जा रहे हैं तो 8-10 लाख हो, सिंगल बंदा जा रहा है तो 5 से ऊपर हो। ऐसा आप बैलेंस मेंटेन करके दिखाएं। सैलरी वगैरह भी आप अपनी 50 के आसपास तो दिखाएं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, हालांकि कम सैलरी वालों को भी वीज़ा मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ थोड़े से और अच्छे अगर आपने चांसेस करने हैं तो 50 से ऊपर की सैलरी आपकी होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। आपके एसेट्स होने चाहिए, जो प्रॉपर्टी वगैरह आपके पास है, फिक्स डिपॉजिट है, प्रोविडेंट फंड है, स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, या आपके पास गोल्ड है, तो ये सारी इनके प्रूफ आप साथ में सबमिट कराएं। ये आपके केस में आपकी हेल्प ही करेंगे। ये सिंपल सी टिप्स हैं। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक्स हैं, उनको आप विजिट कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकेंड है यूके। यूके ने जो अपना लेटेस्ट डाटा रिलीज किया है उससे ये पता लगता है कि वहाँ पर जितने भी ट्रैवलर जाएंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी के वो ट्रैवलर्स हैं, उनको मैंडेटरी क्वारंटीन में रखा जाएगा। अब इस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए हमारे जो ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स हैं, जो जिस कंपनी के साथ हमारा टाइप है, जो लंदन में बेस्ड है, क्योंकि वो हमारे ग्रुप्स वगैरह देखते हैं, जो क्लाइंट्स वहाँ पे जाते हैं उनकी गाड़ियाँ वगैरह करना, गाइड्स वगैरह बुक करना, हम उनकी हेल्प लेते हैं। तो हमने उनसे भी ये चीज़ें क्रॉस चेक की। तो जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट रिलीज करती है उसमें तो ये है कि सारे ट्रैवलर्स के लिए मैंडेटरी होएगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि सभी के लिए मैंडेटरी नहीं होएगा। जिसके ऊपर डाउट है सिर्फ उसी के ऊपर ही मैंडेटरी क्वारंटीन में जाएगा। जिसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं है, जो बिल्कुल स्कैन में एकदम प्रोफाइल एकदम ओके है, कोई टेम्परेचर भी नहीं है, खांसी वासी भी नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, तो उनके ऊपर क्वारंटीन का कोई ऐसा मैंडेटरी एस्पेक्ट नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हमें तो वो मैटर करता है जो गवर्नमेंट कहती है, राइट। अब ना यहाँ पे गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स को बहुत ज़्यादा मैं बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं मानता कि मैं कह दूं कि 100% गवर्नमेंट ने कहा तो 100% वहाँ पे होगा। कई बार रिलैक्सेशन वहाँ के ऑफिसर्स दे देते हैं कि यार बिल्कुल ठीक तो लग रहा है, जो ट्रैवलर आया एकदम हट्टा कट्टा है, सही है, और टेम्परेचर भी एकदम परफेक्ट है इसका, कोई भी इसको तबीयत खराब नहीं है, स्कैन भी अच्छे से आया है, सब कुछ हमने देख लिया है, एवरीथिंग इज ओके, तो लेट हिम गो, ही लुक्स गुड। ऐसा हो जाता है। अब ये रिकन्फर्म कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है, 2 तरीके हैं। एक तो वही ऑब्वियस सा तरीका कि आप ब्रिटिश हाई कमीशन से ये चीज़ रिकन्फर्म कर सकते हैं। दूसरा, जिस भी एयरलाइन की आप टिकट इशू करा रहे हैं, अगर किसी एजेंट से करा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, उस एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली खुद कर रहे हैं, उनके ऑफिस में जाके डायरेक्टली खुद कर रहे हैं, उस केस में उन एयरलाइन वालों से पूछिए कि जी ऐसे ऐसे ये सारी डिटेल्स हैं, ये मेरा वीज़ा है, ये मेरी टिकट्स है, इतने दिनों के लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, क्या मुझे मैंडेटरी क्वारंटीन में रखा जाएगा क्या?
आपको एयरलाइंस भी इस चीज़ का आंसर दे सकती है। सबसे बेस्ट आंसर तो एम्बेसी की तरफ से मिलेगा, और गवर्नमेंट ये कहती है कि मैंडेटरी है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंडेटरी नहीं है, डाउट होने पर ही होगा। तो ये काफ़ी सारी इसमें जो है उतार चढ़ाव हैं इसमें काफ़ी सारे, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि मेंटली प्रिपेयर होकर जाइएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पे एयरलाइंस भी बोल दे नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास जाओ, अगर आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है, आपके पास कोविड-19 का सर्टिफिकेट है, सब कुछ ठीक है, तो आपको क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। फिर भी मेंटली प्रिपेयर होकर जाए, जस्ट इन केस 1% भी अगर ऐसे चांस हो बनने लगे वहाँ पे, तो आपको मेंटली प्रिपेयर हो गए तो कोई सेटबैक नहीं लगेगा, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं वो परेशान नहीं होंगे। लेकिन आई एम वेरी मच श्योर अगर आपके पास कोविड-19 का सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं और आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है और प्रेजेंटली भी आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट वहाँ पहुँच के इसका पता लगेगा। उसके अलावा भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो अब धीरे धीरे अपने यहाँ ट्रैवलिंग में फ्लेक्सिबल होती जा रही है। देखिए ट्रैवल ट्रेड कितना बड़ा है, इतने सारे एयरपोर्ट्स पूरी दुनिया भर में हैं, उन एयरपोर्ट्स में हज़ारों लोग काम करने वाले हैं, यानी कई लाख लोग पूरे दुनिया के, करोड़ों में ही आ जाएंगे। अगर सारे एयरपोर्ट्स को मिला के सभी एम्प्लॉयज़ को आप मिला देंगे तो शायद करोड़ों में ही आ जाएं वो। प्लस इतने सारे लाखों होटल्स हैं, उनमें काम करने वाले करोड़ों लोग वो हो गए। इतने सारे ट्रैवल कंपनीज हैं, उनमें काम करने वाले करोड़ों लोग वो हो गए। तो यानी अगर ये सारी चीज़ें बंद रहीं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सारी कंट्रीज धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो गई हैं, तो इट इज़ हैपनिंग सूनर रैदर देन लेटर। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद सितंबर अक्टूबर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसेंटली जैसे मैंने आपको अपडेट्स दिए थे, जो सर्बिया के अपडेट्स दिए थे मैंने आपको, या फिर जो चेक रिपब्लिक के दिए थे, उससे यही पता लग रहा है कि अब सारी धीरे धीरे एम्बेसीज जो है वो रिलैक्स होती जा रही हैं। और इंडिया में क्यों नहीं अभी किसी एम्बेसी ने काम करना शुरू करा है? क्योंकि आप ट्रेजेक्ट्री देखिए, डेली के कितने हजार केस अभी भी कोविड में ऐड होते जा रहे हैं, और कितने सारे जो हैं पूरे स्टेट्स में, ये नहीं कि एक सेंटर हो कि इसके बाहर नहीं, सारे स्टेट्स में पूरा ऑल ओवर इंडिया फैल ही गया ऑलमोस्ट। तो एम्बेसीज इतना रिस्क नहीं लेंगी, इसलिए वो अपना टाइम लेंगी। जैसे ही यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री कम हो जाती है, नए केसेस आने कम हो जाते हैं, एम्बेसीज उसी टाइम ओपन हो जाएगी, राइट। अब इसमें ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं कि ऐसा कब तक होएगा। हमारा अंदाज़ा ये कहता है कि ऐसा हो जाना चाहिए जुलाई तक, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए, जुलाई तक ये चीज़ें हो जानी चाहिए। बट नेवरदलेस ये डिपेंड करता है, जब एक्चुअली ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो ये मैसेज मैं आप तक सबसे पहले लेकर आऊँगा। जैसे ही कोई एम्बेसीज एप्लीकेशन लेना शुरू कर देगी, ये मैसेज मैं आपको सबसे पहले लेकर आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपका भी समय ख़राब ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी ऑस्ट्रेलिया और यूके के जो भी अपडेट्स हैं उसको लेके। कोई और क्वेश्चन कंसर्न आपके हो तो आप उसे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थोड़े से दिन और बचे हैं, जैसा हमेशा मैं कहता हूँ वीडियो के एंड में, कि अपना थोड़ा सा और ध्यान रखें, और बहुत ही जल्द मुझे आशा है कि हम इससे बाहर आ जाएंगे। और कोई और आपका कंसर्न हो जिसको मैं आंसर नहीं दे पाया हूँ तो डेफिनेटली उसे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी आंसर दूंगा, उसे नई वीडियो में आके आंसर दे दूंगा मैं आपको, राइट। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।